मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दो वाहनों की दुख भरी कहानी। मित्रों, दो बहनों की दुख भरी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू थम नहीं पाएंगे। मित्रों, एक नगर में दो बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम सुनैना था और दूसरी बहन का नाम सुभद्रा था। सुनैना और सुभद्रा दो बहनों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। राजा खुशी खुशी अपना राज्य संभालते थे। वे अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। अगर राजा रानी को एक पल नहीं देखते थे तो वे बेचैन हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए भी काम से कहीं चली जाती तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। तब खबर सैनिकों ने जाकर राजा को दिया तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वो अपनी पुत्री को ही दोष देने लगे। वह यह मानता था कि इसी के कारण मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए राजा अपनी पुत्री से नफरत करने लगे। वे अपनी पुत्री से इतनी नफरत करते थे कि वह उसे देखना भी नहीं पसंद करते थे। राजा दाई से कहता है, तुम मेरी पुत्री को ले जाओ और इसे मार दो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। यह तो कुलक्ष्मी है। ये सब सुनकर दाई को उस बच्ची पर बहुत तरस आता है। वह सोचती है फूलों से भी कोमल। इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया। दाई राजा से विनती करती है कि महाराज, आप कुछ मत कीजिए। मैं इस राजकुमारी को पालूंगी, यहीं पर इसी महल में रहेगी। फिर दाई राजा से कहने लगी, महाराज, इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया और दाई उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगती है। अपने ही महल में रहकर वह दिन भर काम करती, जैसे वह राजा की नहीं किसी नौकर की बेटी हो। राजा उसे दुत्कारते रहते थे। और फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आ गई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म के बाद इसकी माँ भी सही सलामत थी। उन्होंने इस पुत्री का नाम सुभद्रा रखा था। राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगीं। एक बेटी नौकरानी की तरह रहती और दूसरी राजकुमारी के जैसी रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बेटी विवाह योग्य हो गई। एक बार की बात है, सुनैना बाहर साफ सफाई कर रही थी तो वह साधु महात्माओं को पूजा पाठ करते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहां चली जाती है और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगती है। अब वह हर रोज काम से समय निकालकर वहां चली जाती। वहां ज्ञान की बातें सुनती और कहानियां भी सुनती, जिससे वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है। अब वह हर रोज पूजा पाठ करती, भगवान शिव को जल अर्पित करती और साथ ही माँ पार्वती की पूजा करती। एक दिन राजा के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, अब आपकी पुत्री बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में रानी से बात करता हूँ। राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा, महाराज, अगर आपको सुनैना के लिए लड़का देखते हैं तो अंधा लड़का देखना, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है। जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या ज़रूरत है? अच्छा घर देखने की अच्छे घर में जाएगी, वहाँ भी बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी किसी अंधे और लंगड़े कर देना चाहिए। रानी का यह सुझाव राजा को भी अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा, जो और सुनैना के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए। पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते पंडित को एक गांव में एक विधवा स्त्री दिखाई देती है और उसका बेटा अंधा था। पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित ने भिखारिन के पास जाकर कहा, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? तब भिखारिन ने कहा कि पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ? यह तो अंधा है। फिर पंडित ने कहा, है देखो, तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिश्ता आया है।
तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। यह सुनकर वह दोनों खुश हो जाते हैं और विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर राजा अपनी सुनैना पुत्री का विवाह उस अंधे लड़के के साथ कर देते हैं और कोई धन दौलत नहीं देता और उसे ऐसे ही विदा कर देता है। उसे लड़के के साथ कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवाह एक राजकुमार से कर देते हैं। अब राजा की दोनों बेटियां ससुराल चली जाती हैं। जब सुनैना अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह सोचती है कि खाना कैसे बनेगा। फिर उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने जो चावल दिए थे, क्यों ना मैं उसी को पका दूं? सासू माँ ने कहा, ठीक है। फिर सुनैना ने चावल पकाकर अपनी सास और पति को खिला दिया और खुद भूखे पेट सो जाती है। इतने चावल नहीं थे कि वह भी खा सके। सुबह होते ही उसका पति और सास दोनों भीख मांगने चले जाते हैं और शाम को दोनों वापस आते हैं। तो सुनैना अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप लोग भीख मांग कर लाते हैं, उतने से हमारा गुजारा नहीं होता। आप आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तब सास ने कहा, बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह सब कैसे कर पाओगी? तब सुनैना ने कहा, हाँ, थोड़े दिन मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हो तो मैं भी जी लूंगी। वैसे भी मुझे काम करने की आदत है। तब सास बोली, बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र से क्यों कर दिया? तब सुनैना कहती है, हे सासू माँ, मेरे पिता मुझसे अधिक प्रेम नहीं करते थे, इसलिए आपके बेटे से हमारा विवाह किया। फिर सुनैना ने एक टोकरी पके हुए आम लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। वह आम लेकर भगवान शिव के मंदिर के पास बैठ जाती है और पके हुए आम बेचने लगती है। धीरे धीरे उसके सारे आम बिक जाते हैं। है तब सुनैना जा करके अपने झोपड़ी से आम की टोकरी लेकर के और आ जाती है। तब भगवान शिव और माता पार्वती उसकी परीक्षा लेने की सोचते हैं। तो वे दोनों एक साधु का भेष बदलकर के सुनैना के पास जाते हैं और माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये कितना सुंदर आम है, मेरी तो खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम यह आम ले सकते हैं? तब भगवान शिव ने मना कर दिया कि अगर हमने आम खा लिया तो उसके बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। माता पार्वती कहती हैं, मुझे तो बिना पैसों के ही आम चाहिए। माता पार्वती सुनैना के पास जाकर कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यह आम मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब सुनैना ने कहा, हे माँ, आप तो मेरी माँ के समान हो, तो आप आम खा सकती हो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, और मेरे पति अंधे हैं और मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास सब है, बस एक माँ ही नहीं है। तो आप ही मेरी माँ बन जाओ, तो आप ये आम खा लो। तब माता पार्वती ने सुनैना के पास बैठकर खुशी खुशी पके हुए आम को खाई और कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? तो सुनैना ने माता के पैर दबाने लगती है और माता पार्वती वहीं सो जाती है और उनको बहुत ही पसीना आ जाता है। तब सुनैना अपनी साड़ी के पल्लू से माता पार्वती के ऊपर हवा लगाने लगती है। माता पार्वती सब देख रही होती है कि यह सुनैना पत्नी इतनी अच्छी है और इसका मन कितना कोमल है, और भगवान शिव उसकी परीक्षा लेते रहे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, यह तो बहुत अच्छी है, आप इसकी परीक्षा लेना बंद कीजिए और आप इसे धन से संपन्न कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप ही लक्ष्मी हो, भवानी हो, आपके पास सब कुछ है, आप ही इसे धनवान कर दो। तब माता पार्वती ने सुनैना को वरदान दिया कि बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? सुनैना ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता पार्वती ने सुनैना को एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिए और कहा, इसे अपने घर में रखना। शाम को सुनैना घर आती है अपनी सासू माँ से, अपनी सासू माँ को सारी बात बता देती है। तब उसकी सास कहती है, बेटी, यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा सोने के सिक्के देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, तुम इसे अच्छे से रख लो। जब वह अपने पति से पूछती है तो पति कहता है, तुम इस सोने के सिक्के को बक्से में रख दो और तुलसी के पौधे के पास रख दो। और सुनैना ने ऐसा ही किया। फिर खाना बनाकर रख देती है और अपने पत्नी और उसकी सास तीनों लोग खाना बैठकर खाते हैं, खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब सुनैना सोकर उठती है
तो देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर था। उससे बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह अपनी सांस को उठाती है और उन्हें भी आश्चर्य होता है और वह कहती है, बेटी यह सब क्या है? तब सुनैना कहती है, माँ जी, यह सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है। वे एक मुट्ठी सोना देने वाले साधु, साधु वाइन और कोई नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है, देखो मेरी आंखें वापस आ गई हैं, मैं देख सकता हूँ। यह सब देखकर सुनैना रोने लगती है और दिल से भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद करती है। फिर वह दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव के मंदिर में हाथ जोड़कर बैठकर प्रार्थना करते हैं और हर रोज़ प्रार्थना करते हैं और साधु संतों को भोजन करवाते हैं। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर सुभद्रा के पति धीरे धीरे गरीब होने लगा। जब राजा को यह बात पता चली कि उनकी बेटी धनवान हो गई है, रानी बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सोचते हैं कि मेरी यह बेटी तो सुभद्रा थी, सुनैना नहीं थी। मैंने ही उसे कुलक्ष्मी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। इधर सुनैना का पति कहता है कि हम दोनों भगवान शिव की मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो मैं अपने ससुराल न्योता देने जा रहा हूँ। राजा के यहाँ जाता है और राजा उसे देखता है और सोचता है, यह कौन राजकुमार है? फिर राजा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब सुनैना के पति ने कहा, मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी बेटी सुनैना का विवाह किया था। यह सब सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा होता है और सोचते हैं, मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है। जहाँ जाती है वहाँ बराकत होती है और मैंने उसका अपमान किया। फिर वह राजा अपने दामाद से माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटी को भी बुला लेते हैं। राजा ने पहली बार अपनी बेटी को घर बुलाया और उसका सम्मान किया। इसी तरह सुनैना ने अपने पिता के घर जाती है और रहती है और धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। इधर उसकी छोटी बहन सुभद्रा भी गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे ताने मारती और रोज़ लड़ाई झगड़े करती, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूं? यह बात सुनैना भी सुन रही थी, तो वह अपनी बहन से कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करो और गरीबों की मदद करो। तुम यह सब करोगी तो तुम पर भी माँ लक्ष्मी, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा होगी। फिर सुनैना कहती है, अरे सुभद्रा बहन, सब अपने कर्मों का फल है। यह बात सुनकर राजा और सुभद्रा को बहुत बड़ी सीख मिलती है और भगवान शिव की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा और सब फिर से धनवान होने लगे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। सुनैना और सुभद्रा, जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो उनकी पूजा पाठ करता है और अपना कर्म करता है। इसीलिए हमें सुनैना और सुभद्रा जैसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए और हमेशा पूजा पाठ, दान पुण्य और कर्म करते रहना चाहिए। यह थी सुनैना और सुभद्रा की प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।